एक बूढ़ी माँ की दो बातें आपको धनवान बना देंगी। आप कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण दर्शक बंधुओं, प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको आपने पूरा व अंत तक सुन लिया तो आप अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। इस संसार में आप धनवान बनकर जीवन व्यतीत करोगे। आपको कभी भी कोई दुख परेशान नहीं करेगा, अर्थात आपके जीवन में कभी भी कलह व कलेश नहीं होगा और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकोगे। दर्शक बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी एक बूढ़ी माँ और उनकी बेटी की है। जब उन बूढ़ी माता का अंतिम समय आता है, अर्थात वह इस संसार छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली होती हैं, अतः मृत शैया पर लेटी हुई होती हैं, तो वह अपने पुत्र के लिए दो अनमोल बातें बताकर जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिन दो बातों के जरिए उन स्वर्गीय बूढ़ी माँ का बेटा एक दिन सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन ही जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं वो दो अनमोल बातें। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी का एक एक शब्द आप ध्यान पूर्वक सुने और समझें और अपने जीवन में अवश्य उतारें। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दर्शक बंधुओं आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लेना, अच्छे कमेंट करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें और हो सके तो हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। तो आइए दर्शक बंधुओं, और अधिक देर न करते हुए देखते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक वृद्धा ब्राह्मणी औरत रहती थी। उसका एक पुत्र था जो बहुत आलसी और निकम्मा था। उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। उसकी माँ उसका पेट भरने के लिए अर्थात उसके पालन पोषण के लिए काम किया करती थी। और दर्शक बंधुओं, जब एक बार वह बीमार पड़ गई और जब वह मृत शैया पर पहुंच गई, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे काम करने को कहा और कहा कि बेटा तुम काम करो, यदि तुम कुछ काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं कटेगी। मेरे शरीर में जब तक शक्ति रही तब तक मैं काम करती रही और तुमको खिलाती रही, लेकिन अब मैं मरने के कगार पर हूँ। मेरे प्राण आज या कल में निकल जाएं या अभी निकल जाएं, ये कोई नहीं जानता। अब तो मेरा अंतिम समय है, मैं इस संसार से जाने वाली हूँ। इसलिए बेटा तुम मेरी बात मानो, कोई ना कोई काम अवश्य करो जिससे तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। दर्शक बंधुओं, इस तरह से उस बूढ़ी माँ ने जो मरने ही वाली थी अपने बेटे को समझाते हुए कहा। और दर्शक बंधुओं, बेटा अपने माँ के समझाने पर काम करने के लिए राजी हो गया। वह दूसरे ही दिन प्रातः काल उठकर काम करने के लिए जाने की तैयारी करता है और जाने से पहले वह अपनी बीमार माँ के पास आता है और कहता है कि माँ मुझे आशीर्वाद दे दो। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद जब वह जाने लगा, तब उसकी माँ ने उसे पास में बुलाया और दो अनमोल बातें उसे बताईं और कहा कि बेटा तुम चाहे जो भी काम करना, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और मेरी दूसरी बात यह है, कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करना। अगर किसी के साथ साझेदारी में भी कोई काम करो तो कभी भी
बेईमानी मत करना। कोई भी काम करना, मेरी पहली बात याद रखना, कभी झूठ मत बोलना। और दूसरी बात मेरी यह है कि कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। मेरे पुत्र, मेरी ये 2 बातें तुम याद रखना, तुम जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, उस पुत्र ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और किसी के साथ में बेईमानी नहीं करेगा। और दर्शक बंधुओं, इसके बाद वह घर से निकल गया। उसको कोई काम तो आता नहीं था, वह अनपढ़ था। वह यह सोच में पड़ गया कि उसको कौन सा काम करना चाहिए जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। दर्शक बंधुओं, सोचते सोचते वह अपने मित्रों के पास उनकी सलाह लेने के लिए गया। लेकिन दर्शक बंधुओं, उसके मित्र भी उसी की तरह कामचोर थे। वह चोरी करके अपना पेट पालते थे। उसके मित्रों ने उसे भी चोरी करने को कहा और अपने साथ शामिल कर लिया। वह भी उनके साथ चोरी करने लगा और चोरी के हिस्से में से जो भी कुछ मिलता उससे वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। दर्शक बंधुओं, वह चोरी तो करता था लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही कभी बेईमानी करता था। कई बार तो वह सच बोलकर अपने दोस्तों की जो चोरी करने गए होते उनको पकड़वा देता। लेकिन कई बार जब लोग पूछते कि वह क्या करने आया है तो वह सच बोलता कि चोरी करने आया हूँ। तो वह लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। वो लोग कहते थे, ये कैसा इंसान है, ये चोरी करने आया है और झूठ बोल रहा है। भला कोई चोर ऐसा कहेगा कि वह चोरी करने आया है। इस तरह से लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे और हंस देते थे। दर्शक बंधुओं, एक बार वह रात को राजा के महल में चोरी करने गया। उसके मित्र पकड़े जाने के डर से उसके साथ नहीं गए और जब वह महल में चोरी करने गया तो राजा अपना भेष बदलकर राजमहल के बाहर टहल रहे थे। राजा ने उसको महल की तरफ जाते हुए देख लिया। उन्होंने उसको बुलाया और पूछा कि इतनी रात को वह महल में क्या करने जा रहा है। दर्शक बंधुओं, उसने राजा को सब साफ साफ बता दिया। उसने सब सच बता दिया कि वह चोरी करने महल में जा रहा है। दर्शक बंधुओं, उसका उत्तर सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा सोच भी नहीं सकता था कि वह सच बता देगा। लेकिन राजा ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि मैं इस राजमहल का नौकर हूँ और मैं जानता हूँ कि धन कहाँ रखा हुआ है, लेकिन मैं तभी तुमको बताऊंगा यदि मुझे भी चोरी के माल से आधा हिस्सा मिलेगा। दर्शक बंधुओं, इस बात से वह राजी हो गया। राजा ने बताया कि राजा के शयन कक्ष में एक तिजोरी है और उस तिजोरी में एक डिब्बी में कुछ कीमती हीरे रखे हुए हैं। क्या तुम उनको ला सकते हो? उस युवक ने जवाब दिया, क्यों नहीं। दर्शक बंधुओं, राजा से जब धन का पता मिल गया तो वह अंदर महल में चोरी करने गया। राजा की बताई हुई जगह पर उसे एक डिब्बी मिली और उसने जब डिब्बी खोली तो उसमें 3 हीरे निकले। उसने अपने मन में सोचा कि 3 हीरों का तो बराबर हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए दर्शक बंधुओं, उसने डिब्बी में से केवल 2 ही हीरे लिए तथा एक वहीं छोड़कर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा को एक हीरा दे दिया और चलने लगा। राजा ने उसको रोका और कहा कि डिब्बी में तो 3 हीरे थे, तीसरे हीरे का तुमने क्या किया? दर्शक बंधुओं, तब वह बोला कि डिब्बी में 3 हीरे थे। यदि मैं तीनों हीरे लेकर आता तो हम लोगों में बराबर हिस्सा नहीं हो पाता, इसलिए एक हीरा मैंने डिब्बी में ही छोड़ दिया है और 2 हीरे लेकर आया हूँ, जो एक आपको दे दिया और एक मैंने ले लिया। बराबर हिस्सेदारी हो गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके बताने के मुताबिक मैंने चोरी की और आपको बराबर हिस्सा भी दिया। अब आप मुझे जाने दीजिए। दर्शक बंधुओं, इतना शब्द कहने के बाद वह लड़का वहां से चला गया और इधर
उसकी ईमानदारी को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस लड़के के बारे में कहा कि कल उसे राज दरबार में बुलाकर लाओ। दर्शक बंधुओं, जब राजा का नौकर उस लड़के के पास पहुंचता है और कहता है कि राजा का आदेश है, तुम्हें कल राज दरबार में उपस्थित होना है, क्योंकि हमारे राजा ने कहा है कि तुम्हारे लिए राजमहल में नौकरी मिलेगी और तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम चोरी करने से बच जाओगे। दर्शक बंधुओं, यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और नौकर से कहा, ठीक है, कल मैं राज दरबार में अवश्य आऊंगा। मैं तो स्वयं ही चाहता हूँ कि चोरी का कर्म मुझसे छूट जाए, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मुझे और कुछ तो आता नहीं है। अपने मित्रों के चक्कर में पड़कर मैं चोर बन गया हूँ। ठीक है, मैं कल राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, नौकर राजा के पास वापस लौट जाते हैं। दर्शक बंधुओं, जब दूसरे दिन राजा के दरबार में वह चोर लड़का पहुंचता है और राजा को देखता है तो वह घबरा जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह राजा और कोई नहीं था, वह तो वही व्यक्ति था जिसने उसकी चोरी करने में सहायता की थी, जिसने उससे कहा था कि तिजोरी में जो हीरे रखे हैं उनको लेकर आओ। जो रात्रि में 2 हीरे लाकर एक हीरा स्वयं लिया था और एक हीरा उस व्यक्ति को दिया था। यह सब देखकर वह लड़का बहुत घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, उसके मस्तक पर पसीना आ गया। उसने विचार किया कि आज तो ये राजा हमें फांसी ही लगवा देगा। लेकिन राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन और दौलत देता हूँ और तुम्हें अपना मंत्री घोषित करता हूँ। दर्शक बंधुओं, राजा के द्वारा ये बात सुनकर वह चोर लड़का बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, उसकी ईमानदारी देखकर राजा ने विचार किया कि ऐसा चोर तो मैंने पहली बार देखा है, जो चोरी भी करता है और झूठ भी नहीं बोलता है। और ये लड़का इतना ईमानदार है कि इसके पास बेईमानी शब्द तो है ही नहीं। यही सब सोचकर राजा ने उसको अपना मंत्री घोषित कर दिया और दर्शक बंधुओं, उसे बहुत सा धन दौलत दे दी। अब वह लड़का गरीब नहीं रहा, अब वह एक धनवान पुरुष बन चुका था, क्योंकि दर्शक बंधुओं, जो व्यक्ति राजा का मंत्री बन जाता है वह तो स्वयं ही धन दौलत से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी गिनती धनवानों में आने लगती है। और वही उस लड़के के साथ हुआ, जो उस चोर लड़के की जिंदगी एक राजा ने अपना मंत्री बनाकर बदल दी और वह धनवान बन गया। वह धनवान क्यों बना? दर्शक बंधुओं, वह धनवान क्यों बना? क्योंकि उसने अपनी बूढ़ी माँ की वो दोनों बातें याद कर रखी थी जो उसे उसकी माँ ने अंतिम समय में समझाई थी। उन दोनों अनमोल बातों की ही वजह से आज वह एक धनवान व्यक्ति बन गया। उसने अपनी माँ की बताई हुई उन दोनों बातों का पालन किया। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला और न ही किसी के साथ बेईमानी की। सिर्फ उसने अपनी माँ की 2 बातें याद रखी और उसी रास्ते पर चलता रहा। और एक दिन वो आया कि वह एक राजा का मंत्री बना और धनवान व्यक्ति बन गया। गरीबी हमेशा हमेशा के लिए उसके घर से दूर चली गई। तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।